ओके, सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, जो भी आपका पर्सपेक्टिव्स है ना। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? आई थिंक कैपेसिटर्स पढ़े थे, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा था, है ना, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, है ना। ठीक है, तो बच्चा आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? चलो भाई करते हैं। सो लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर विथ टू पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास एक कैपेसिटर को हम कंसीडर करते हैं। पढ़ा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ा है? अच्छा, चलो ठीक। तो फिर हम करते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना। कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम डालेंगे कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? हम वो देखते हैं। चलो सर, हमारे पास एक कैपेसिटर है। सपोज दैट ये हमारे पास प्लेट ए है और ये हमारे पास प्लेट बी है। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज दैट इज आर, या कई बुक्स पर इसको रखा हुआ है डी शायद, है ना। तो डी रखा हुआ है, हम भी डी रखते हैं। चलो कैलकुलेट ही तो करना है। अच्छा, ए प्लेट के ऊपर चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो ए प्लेट के ऊपर कितना चार्ज है सर? पॉजिटिव चार्ज है। एंड लेट अस सपोज दैट कि वो चार्ज डेंसिटी जो है वो है सिग्मा। कितना है? सिग्मा पॉजिटिव। और बी प्लेट के ऊपर जो चार्ज है दैट इज नेगेटिव चार्ज, और ये चार्ज डेंसिटी जो है सिग्मा नेगेटिव सिग्मा। ये क्या कर दिया, कितनी इंक भर दी? 10 ड्रॉप। वाह, नहीं स्कूल में डलवाते थे, जैसे ही वहां पे बोलते अरे यार ये लीक कर रहा है। ठीक है, चलो इस पर पॉजिटिव है। अच्छा छोड़ो, हो गया। इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर नेगेटिव चार्ज है। सर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो होगा यहाँ से प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ, और हम रखते हैं वो है सर कितना? एप्सिलॉन नॉट नहीं, ई नॉट, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा इसके बीच में हमें क्या कहा गया है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। क्या है सर? डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। ये हमारे पास ये एक स्लैब है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटिंग। ठीक है, अच्छा भैया, तो क्या होगा जब भी हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालते हैं तो इंड्यूस हो जाता है, पोलराइजेशन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जिसको नहीं पता तो पुराना लेक्चर देख ले भाई। तो इसके इस फेस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और दूसरे वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण क्या होगा? ईपी जनरेट होगा, है ना। और वो ईपी कितना होगा? वो ईपी होगा इस डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में। रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? ई नॉट माइनस ईपी। और वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ई वेक्टर, रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं इसका डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस रखता हूं भाई टी, कितना है? टी है। अब डायग्राम क्लियर है? अगर डायग्राम क्लियर है, क्वेश्चन खत्म और हम सीधा सीधा निकालेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है भैया, तो चलो भाई अब मुझे बताओ
कि कैपेसिटेंस का वैल्यू C किसके बराबर होता है? Q बटे में V, Q बटे में। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है। एक बात का ध्यान रखना, वो ये है कि जब भी हम कैपेसिटेंस निकालें, तो सबसे पहले V को फाइंड आउट कर दो। पहला काम आपका यही रहेगा कि भाई V जो होगा उसको फाइंड आउट करो, और V को फाइंड आउट किया तो सर आपके पास Q के साथ उसको डिवाइड कर लो, खत्म कहानी। ठीक है, अच्छा V हम फाइंड आउट करेंगे तो सोल्यूशन देख लीजिए भाई कि V हमारे पास कितना होगा। V कितना होगा इन दो प्लेट्स के बीच में, V कितना होगा। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक, मतलब प्लेट A से डाइलेक्ट्रिक के बीच में और डाइलेक्ट्रिक से प्लेट B के बीच में, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस प्लेट्स के बीच में D है और बीच में डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है सर? T है। ठीक है, मान के चलो कि दो प्लेट्स के यहाँ पर सत्यम बैठा हुआ है और यहाँ पर पवन बैठा हुआ है। ठीक है, और इनके बीच में D कितना है सर? 10 मीटर के बराबर है, या मान के चलो कि 2 मीटर के बराबर है। कितना मीटर के बराबर है? 2 मीटर के बराबर है। मैं बीच में एक ब्लॉक रख देता हूं, मान कर चलो कोई टेबल रख दिया, और उस टेबल की थिकनेस है भाई मान के चलो कि वो 1 मीटर का है। तो बताओ कि इन दोनों के बीच में, इन तीनों के बीच में जो डिस्टेंस बचा वो कितना बचा? D माइनस टी, एग्जैक्टली दैट विल बी D माइनस टी। तो सर ये जो डिस्टेंस होगा ना, यहां से ये वाला खाली डिस्टेंस और ये वाला खाली डिस्टेंस, ये कितना होगा? ये होगा सर D माइनस टी। और इस D माइनस टी में कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है सर? E नॉट। कौन सा लग रहा है? E नॉट लग रहा है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं कि E नॉट वेक्टर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। दूसरा, इसका थिकनेस कितना है? T है, और इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज E। तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? E इंटू टी। अच्छा भैया, हमें निकालना है पोटेंशियल। तो सर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू V बटे में R, तो V इज इक्वल टू E इंटू R। और R क्या है सर? डिस्टेंस है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? एक है D माइनस टी और दूसरा है D। तो सर V कितना होगा? यहाँ पर V कितना होगा? तो V होगा सर, एक होगा E नॉट इंटू D माइनस टी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में लग रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा लग रहा है बेटा? E इंटू टी। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर ये इक्वेशन क्लियर है? कितना होगा? अच्छा भैया, अब हमारे पास हमने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके बराबर होता है? E नॉट बटे में E के बराबर होता है। तो भाई यहां से अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन E निकालें तो दैट विल बी E नॉट बटे में K। तो भाई यहाँ पर E का वैल्यू निकालो। सर V किसके बराबर हो जाएगा? E इंटू D माइनस टी प्लस E नॉट बटे में K इंटू टी। ठीक है, हमने यहाँ पर E को ही क्यों चेंज किया E नॉट में? हम E नॉट के भी चेंज कर सकते थे ना। तो E को इसलिए E नॉट में चेंज किया क्योंकि E नॉट का वैल्यू हमें पता है जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और भैया E का वैल्यू हमें पता नहीं है। मान कर चलो कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? K है। तो भाई E नॉट का वैल्यू कितना है? सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेट A एंड प्लेट B। ठीक है, गॉसेस लॉ के तहत अगर निकालना आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं लास्ट में करवा दूंगा। ठीक है, अच्छा चलिए भाई, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, हम यहाँ पे क्या करते हैं? मैं E नॉट को कॉमन कर देता हूँ दोनों जगह से। E नॉट अंदर से क्या बचा भाई? D माइनस टी प्लस टी बाई के ठीक है, E नॉट का वैल्यू कितना है सर? सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी प्लस टी अपान के। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? सिग्मा का वैल्यू कितना है सर? सिग्मा किसके बराबर है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके बराबर? चार्ज पर यूनिट एरिया।
और भाई एरिया अगर इस प्लेट का ए है, इस प्लेट का भी ए है, तो सिग्मा किसके बराबर होगा? क्यू बटे में ए। तो वी किसके बराबर होगा सर? वी विल बिकम इक्वल टू क्यू बटे में ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी माइनस टी प्लस टी अपान के। ऐसा ये ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी। आपको क्या चाहिए? 1 बटे में वी, यहां पर ही इसको उल्ट कर दो, तो 1 बटे में वी किसके बराबर होगा सर? यही इक्वेशन उल्टा हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में क्यू इंटू डी माइनस टी प्लस टी बटे में के। ये हो गया आपके पास 1 बाई वी का वैल्यू। देयरफॉर कैपेसिटेंस कितना होगा भैया? देयरफॉर C इज इक्वल टू क्यू बटे में V है, तो Q मल्टीप्लाई बाई 1 अपन V का वैल्यू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई Q इंटू D माइनस T प्लस T अपान Q खत्म। C कितना आया? C आया सर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस टी अपान के। इस ब्रैकेट को हटा दो भैया, कोई फर्क नहीं पड़ता इस ब्रैकेट से, ठीक है। अब यहां से और यहां से मैं टी को कॉमन कर दूं, तो भाई क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं? सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस टी अपान टी इंटू 1 अपान के। लिख सकते हैं इसको, है ना। यहां से टी और यहां से टी, खाली ये वाले टर्म से टी अगर मैं कॉमन निकालूं, ये दो टर्म से डी को नहीं छेड़ेंगे, ये दो टर्म से अगर मैं टी को कॉमन निकालूं तो कितना रहेगा? विच इम्प्लाइज सी किसके बराबर बनेगा हमारे पास? सर सी विल बिकम इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपान डी माइनस टी। यहां पे क्या रहा सर? 1, और यहां से माइनस टी कॉमन आया तो यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा, -1 अपान के। ये रहा हमारे पास इक्वेशन किसका? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये हमारे पास इक्वेशन है कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब से हमारे पास कैपेसिटेंस जो होगा ये होगा। कॉमन निकालना जरूरी था थोड़ा सा देखने के लिए, हम इसका वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे कि कितना होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम यहाँ पर ये ऊपर वाला मिटा दूं मैं, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि ये क्यों हमारे पास ऐसा हुआ और ये बताता क्या है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि बताता क्या है। भाई देखो 1 - 1 अपान के को 1 - 1 अपान के का वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं होता, 1 से बड़ा ही होता है। सपोज दैट वो 2 है, कितना है? 2 है। मैं लेट कर देता हूं, अगर 1 से कम नहीं है तो 1 से बड़ा होगा ना, तो अपनी सिंपलिसिटी के लिए मैं 2 कर देता हूं। लेट के इज इक्वल्स टू 2। अगर के 2 है तो 1 - 1/2 कितना आया सर? 1/2। 1 - 1/2 कितना है? 1/2। तो ये टर्म कितनी है भाई? 1/2 है। अब ये टर्म 1/2 जो है टी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब ये टर्म जो है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है? 1 - 1/2 के जो है ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है सर? टी के साथ मल्टीप्लाई। तो 1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? टी के साथ। 1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? टी के साथ। भाई इसका मतलब अगर 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो टी को घटा देगा। टी को क्या करेगा? घटा देगा। टी घट रहा है ना, तो टी घट रहा है, इसका मतलब सर टी घट रहा है तो डी माइनस टी। अब डी में से और ज्यादा टी माइनस हो रहा है, टी इज रिड्यूसिंग। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट किया कि भाई टी रिड्यूस हो रहा है तो डी माइनस टी और ज्यादा रिड्यूस होगा, क्योंकि डी में से वो वैल्यू माइनस हो रही है। डी में से वो वैल्यू क्या हो रही है? माइनस। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ना, ये क्या हो रही है? रिड्यूस। ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल हम ये देख रहे हैं कि d - t × 1 - 1 अपान k क्या हो रहा है?
डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। अगर सर वो डिक्रीज कर रहा है तो ए बटे में एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटेंस के साथ क्या हो रहा है? तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा या घटेगा? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटे में एक टर्म ऐसी है जो घट रही है, तो ओवरऑल कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कम होगा? अगर डिनोमिनेटर में कोई टर्म छोटी होती है तो नंबर इटसेल्फ बड़ा होता है या कम होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सर मानकर चलो कि मेरे पास 100 बटे में 25 है, तो ये कितना होगा? 4। और अगर 100 बटे में डिनोमिनेटर को मैं घटा देता हूं, मानकर चलो कि 10 कर देता हूं, तो कितना होगा? 10। तो नंबर इटसेल्फ बढ़ा कि नहीं बढ़ा? है ना? तो ये इक्वेशन क्या बताती है सर? ये इक्वेशन ये बताती है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से 1 बटे में के घट रहा है, जिसकी वजह से टी भी घटेगा, और डी माइनस टी होगा तो वो और ज्यादा घट जाएगा, वो और ज्यादा डिनोमिनेटर जो है वो और ज्यादा घट जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम कैलकुलेट करें तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या करेगा? राइज करेगा। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो भाई हेंस वी कंक्लूड दैट द capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab क्या होता है? राइज। डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने से कैपेसिटेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। ठीक है भैया, दैट्स ऑल। यही हमारा आज का टॉपिक था कि कैपेसिटेंस को हमारे पास अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में तो उसके साथ क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सर कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है? C इज इक्वल टू Q अपॉन V अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। हमने V का वैल्यू फाइंड आउट किया। E नॉट D माइनस टी, ये वो पोर्शन होगा। E नॉट D माइनस टी कौन से एरिया में लगेगा? ये वाले एरिया में। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, यहाँ पर हमारे पास कौन सा पोटेंशियल होगा? E नॉट इंटू D माइनस टी, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है कौन सा है? वो है E नॉट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा वो कौन सा है? वो है E। कौन सा है? E। तो भाई अंदर का पोटेंशियल कितना होगा? E इंटू टी, और बाहर का पोटेंशियल कितना होगा? D माइनस टी इंटू E नॉट। दिस विल बी बाहर का पोटेंशियल, है ना? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बाहर का पोटेंशियल। ओवरऑल हमें कहां पर पोटेंशियल देखना भाई? दो प्लेट्स के बीच में, दो प्लेट्स के बीच में ये पोटेंशियल जमा ये पोटेंशियल, है ना? यही तो हमें देखना होगा। तो हमने इन दोनों पोटेंशियल्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। फिर हमने E को कन्वर्ट कर दिया E नॉट में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि E नॉट का वैल्यू हमें पता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, वो वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया, और सिग्मा का वैल्यू Q अपॉन V, पोटेंशियल का वैल्यू निकाला, और कैपेसिटेंस का वैल्यू उसके साथ डिवाइड, Q को V के साथ डिवाइड कर दिया, और ओवरऑल हमारे पास जो इक्वेशन आया वो आया ये। अब इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर जो है वो घट रहा है, इस इक्वेशन का डिनोमिनेटर जो है वो घट रहा है, तो हम ये कंक्लूड करते हैं कि उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कैपेसिटेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कोई क्वेश्चन नहीं है ना? चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब। हमारे पास क्या था? डाइलेक्ट्रिक स्लैब था, अब नेक्स्ट होगा कंडक्टिंग स्लैब।